अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम सूरत वाक़िया तजवीद के साथ लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ना सीख रहे हैं। आज हमारा सूरह वाक़िया का आखिरी सबक नंबर 18 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले तमाम असबाक की वीडियो को देख के सूरह वाक़िया लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ना सीख लिया है। तो आज हमारा आखिरी सबक है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो तमाम लोग जिन्होंने अव्वल सबक से लेके आखिर तक सूरह वाक़िया को मुकम्मल तजवीज़ के साथ पढ़ना सीख लिया है। तो इंशाअल्लाह इसी तरह आपको मैंने आसान तरीके से कुरान मजीद पढ़ना सिखाना है। बस आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, हुरूफ की पहचान करनी है, बारहा प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाअल्लाह आप सब के लिए कुरान मजीद बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा पढ़ना। आप उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच चुके हैं, अभी तक आपको कुरान पढ़ते हुए गलतियां आपकी होती हैं, हुरूफ की मखारिज की अदायगी का आपको नहीं पता, तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह मैंने आपको बतानी हैं। तो आइए सबक की तरफ चलते हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फनुज़ुलुम मिन हमीम। फनुज़ु फा को लफ्ज़ के साथ पढ़ेंगे, जा को सख्ती के साथ पढ़ना है। फनुज़ु नुज़ु जा पे सख्ती करनी है, जा पेश जू। फनुज़ुलुम लाम के ऊपर दो पेश की तनवीन है, आगे मीम मुशद्दद है, तो हमने लाम को मीम के साथ मिलाना है और गुन्ना भी करेंगे। जब भी मीम और नून मुशद्दद होंगे तो हमने गुन्ना करना है। तो यहाँ पे मीम मुशद्दद है, लाम को मीम के साथ मिलाएंगे और गुन्ना करेंगे। फनुज़ुलुम गुन्ना कहते हैं अपनी आवाज़ को नाक में लेके जाना। फनुज़ुलुम मिन हमीम। मिन नून साकिन के बाद आगे हा है और उफ़े खल्की से, तो यहाँ पे इजहार का कायदा है, यानी बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। यहाँ पे गुन्ना नहीं करना बल्कि पढ़ेंगे मिन मिन हमीम। हा को लफ्ज़ के साथ पढ़ना है, आगे मीम ज़ेर या मी, यह मद्दा इसको दो हरकत लम्हा करेंगे। मिन हमीम आखिर पे वक़फ़ करेंगे तो मीम साकिन हो जाएगी। फनुज़ुलुम मिन हमीम। फनुज़ुलुम मिन हमीम। वतस्लियतु आप देख रहे हैं वा के ऊपर भी शद है, तो इसका ये मतलब है कि पिछले वाले लफ्ज़ के साथ भी इसको मिला के पढ़ सकते हैं। अगर हम मिला के पढ़ते वक़फ़ ना करते तो इस तरह पढ़ते हमीम्यू। मीम के नीचे जो दो ज़ेर की तनवीन है उसको आगे वाव के साथ मिलाते, गुन्ना भी करते क्योंकि वाव हुरूफ़े यरमलून से है, तो मिला के पढ़ते हमीम्यू व तस्लियतु। लेकिन अब यहाँ पे हमने वक़फ़ किया है, तो दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया। अगर हम यहाँ पे वक़फ़ नहीं करते तो पढ़ते मिन हमीम्यू व तस्लियतु। अब हमने वक़फ़ किया है और नए सांस के साथ यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, व तस्लियतु। ये बात याद रखें कि जब भी वाव को पढ़ना है दोनों होंठ गोल करेंगे, तब वाव का मखरज सही अदा होगा। व तस्लियतु व तस स्वाद हुरूफ़े मुस्तालिया से इसको मोटा पढ़ना है। व तस्लियतु जहीम। हाज़िर याही, यह मद्दा इसको दो हरकत लम्हा करना है और आखिर पे वक़फ़ करेंगे तो मीम साकिन हो जाएगा। व तस्लियतु जहीम। व तस्लियतु जहीम। आगे देखें, इन्ना हाज़ा। इन्ना हमज़ा को नून के सामने लाना है, नून मुशद्दद है। जब भी नून मुशद्दद होगा तो हमने गुन्ना करके पढ़ना है। इन्ना इन्ना हाज़ा, हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको दो हरकत लम्हा करना है। हाज़ा ज़ाल को नरमी के साथ पढ़ना है। हाज़ा लहुवा। लाहुवा हा को हलक के निचले वाले हिस्से से अदा करना है, यानी सीना की तरफ से। लाहुवा इन्ना हाज़ा लाहुवा। लाहुवा वाव को जब पढ़ेंगे दोनों होंठ गोल करने हैं। इन्ना हाज़ा लाहुवा। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। हक़्क़ुल यक़ीन। हक़्क़ुल हा को क़ाफ के सामने लाना है, दो नुक्तों वाला काफ हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा और हुरूफ़े मुस्तालिया से है। हक़
قل یقین، قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، قاف زیر یاقی، یا مدہ ہے، اس کو دو حرکات لمع کر کے پڑھیں گے، حق الیقین، آخر پہ وقف کرنا ہے تو نون ساکن ہو جائے گا، حق الیقین، حق الیقین۔ آگے پڑھتے ہیں، فسبح، فسبح، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، با کے سامنے لانا ہے، فسبح، یہ آگے ہا کا سائن ہے، فسبح، بازر ہا، بح، ہا کو لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، ساکن ہے، فسبح بسم ربک، بسمی، با کو سین کے سامنے لانا ہے، سیٹی کی آواز آئے گی، بسمی، بسمی، بعض لوگ پڑھتے ہیں بسم، یعنی کہ بعض زیر میم زیر میں پڑھ جاتے ہیں تو یہ غلطی ہے، اصل میں ہے میم زیر می، عربی لہجہ کے اندر پڑھنا ہے، بسمی ربکل، ربی، را کو اوپر پڑھنا ہے، با کے سامنے لائیں گے، با مشدد ہے، را زبر با، رب با زیر بی، ربی، بسمی ربک العظیم، کا اس کاف کو موٹا نہیں کرنا، لفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، بارہا پریکٹس کریں گے، کل عظیم، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، عظیم، زوا بھی حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھنا ہے، زوا زیر یا زی، یہ مدہ ہے، اس کو دو حرکات لمع کریں گے، آخر پہ ہم نے وقف کرنا ہے تو میم ساکن ہو جائے گی، ربک العظیم، فسبح بسم، فسبح بسم ربک العظیم، ربک العظیم، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ الواقعہ کو مکمل کر لیا ہے، لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہے، تو آپ سب نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا ہے، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے، تاکہ سب کو قرآن مجید لفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق کی ویڈیو میں، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔